ब्लैकआउट को भी हमारे बहुत सारे युवा शायद समझते नहीं हैं, क्योंकि पिछले 20-25 सालों में ऐसी कोई स्थिति आई ही नहीं है कि ब्लैकआउट हुआ हो। ब्लैकआउट को किस तरीके से किया जाएगा, ब्लैकआउट में क्या जिम्मेदारियां होती हैं, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, विस्तार से बताएं। शर्मा साहब, मैं एक बात से आपसे हल्का सा सहमत नहीं हूं। मेरे हिसाब से जो आज की जनरेशन है वो बहुत प्रगतिशील, बहुत समझदार, और जब हम थे यंगस्टर, हम इतने समझदार नहीं थे, जो इतने वेल इन्फॉर्म्ड नहीं थे जितने आज के बच्चे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि हमारे जो यंगस्टर हैं, जो जो नई जनरेशन है, वो लोग कल जिस समय उनकी मॉक ड्रिल होती है और आप जैसे जो राष्ट्रवादी पत्रकार हैं जिस डिटेल के अंदर वो बता रहे हैं, और आपके विख्यात चैनल को पूरे भारतवर्ष में लोग देखते हैं, तो उन्हें एक प्रकार से आइडिया मिल जाएगा और वो समझ गए होंगे कि ब्लैकआउट की क्या इंपॉर्टेंस है। लेकिन फिर भी मैं दोहरा देता हूं कि जिस समय भी एयर रेड का सायरन बजता है, उस समय हमारी पहली कोशिश होनी चाहिए कि हमें हर प्रकार की रोशनी जो है वो बंद कर देनी चाहिए, चाहे वो आपके मोबाइल हैं, लैपटॉप हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, जनरेटर है, इन्वर्टर है। अगर आप सड़क के ऊपर चल रहे हैं तो आपको अपना टू व्हीलर का लाइट को ऑफ करना, फोर व्हीलर के लाइट को ऑफ करना है। और अगर इन एडवर्टेंटली किसी आसपास आप देखते हैं कहीं लाइट जल रही है, तो आपने उस लोगों से या उस मकान के लोगों से को भी रिक्वेस्ट करना है कि इमीडिएटली लाइट को ऑफ कर दे। देखिए साहब, ऐसा है, जिस समय फाइटर एयरक्राफ्ट आते हैं, हालांकि आजकल तो सामरिक युद्ध के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां आ गई हैं, अब तो नाइट फायरिंग कैपेबिलिटीज भी आ गई है एयरक्राफ्ट का। लेकिन हम क्यों दुश्मन के एयरक्राफ्ट को जो है अपने टारगेट जो है एक प्लेटर के ऊपर डालकर दें। तो ये हमारी जिम्मेवारी है कि जिस तरह से 7 मई को भारत सरकार ये मॉक ड्रिल कर रही है, हम उसका पूरा कोऑपरेशन करें। और जो सैनिक तंत्र या जो हमें स्टेट के तंत्र बता रहे हैं, चाहे वो होम गार्ड है, सिविल डिफेंस है, या बाकी जो हमें वहां पे इंस्ट्रक्शन देने के लिए आ रहे हैं, उन इंस्ट्रक्शनों को हम ध्यान पूर्वक सुने और आने वाली किसी आपातकालीन स्थिति के दौरान उनको पूरी तरह से पालन करें। खुद की रक्षा करें, अपने देश की रक्षा करें और अपने साथ के लोगों की रक्षा करें। बेसिकली जो मॉक ड्रिल के अंदर जो प्रिकॉशन लेने होते हैं, पहला है कि आपको जो है एयर रेड सायरन के समय क्या एक्शन लेने, दूसरा जो है सडन जो है ब्लैकआउट है, तीसरा जो है निकासी, आप कैसे निकलते हैं और अपने साथियों को किस प्रकार से निकालते हैं, किस प्रकार से आप घायल व्यक्ति को फर्स्ट एड का जो इमीडिएटली आप दे सकते हैं, और उसके बाद जो है जो हमारे इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन है उनकी रक्षा करने की के बारे में जो है मॉक ड्रिल के अंदर बताया जाएगा। मैं सभी देशवासियों को आपके चैनल के द्वारा दोबारा अपनी रिपीट बात करता हूं कि ये कोई पैनिक ड्रिल नहीं है, ये एक मॉक ड्रिल है और हमें इसके अंदर पूरा कोऑपरेशन करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी सुरक्षा, हमारे देश की सुरक्षा के लिए। जी राजीव। कर्नल दिनेश शर्मा, विस्तार से आपने जानकारी दी, बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि